सभी का स्वागत है पास एडू हब पर। आज हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रीजनिंग के 25 महत्वपूर्ण सवाल को हल करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है विषम चुनने वाला। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: सेव, केला, आम और आलू। इसमें से कौन सा ऑप्शन विषम है, बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन आलू विषम है। क्यों? क्योंकि सेव, केला, आम फल है और आलू जड़ वाली सब्जी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी विषम युग्म चुनना है आपको। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है शांत तूफानी, नंबर बी खुश समझदार, सी खर्चीला किफायती, डी सीमित असीमित। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो शांत तूफानी अपोजिट है, खर्चीला किफायती भी अपोजिट है, सीमित असीमित भी अपोजिट है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है खुश समझदार, ये विपरीत की भावना उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो सबसे डिफरेंस इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे के तापमान पर भौतिक अवस्था के आधार पर कौन सी धातु बाकी से अलग है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला लोहा है, दूसरा सोना है, तीसरा चांदी, चौथा पारा। तो कमरे के तापमान पर लोहा सेम उसी कंडीशन में रहता है, सोना भी उसी कंडीशन में रहता है, चांदी भी उसी ठोस अवस्था में ही पाया। तो जो हमारा पारा है वो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पारा होगा वो विषम होगा। क्लियर? पारा आपका विषम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक निश्चित कोड में फ्रेंड को GSJFME लिखा जाता है तो मार्केट को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड को GSJFME लिखा गया है, यानी कि एफ में अगर आप बात करें तो +1 ऐड किया गया है इसमें F1 में ना, +1। आर में ठीक उसी प्रकार +1 किया गया RS। ऐसे ही आई में आपका +1 किया गया है। ई में भी आप देख सकते हैं +1 किया गया है। लेकिन यन में जो है आपका वो -1 किया गया है। बाकी डी में भी सेम +1 किया गया है। तो वहीं लास्ट के बाद जो दूसरे नंबर पे है लास्ट से उसमें आपको -1 करना है, बाकी सब में +1। ठीक उसी प्रकार आप करिए इसमें। यम में +1 करने पे क्या आएगा? तो एन आएगा। ए में करने पे क्या आएगा आपका? बी आएगा। आर में करने पे एस आएगा। के में यल आएगा। लेकिन ई में क्या करना है आपको? -1 करना है, तो फिर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। और टी में +1 करना है तो आपका क्यू हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित कोड भाषा में ईयरली को BVZIOB लिखा जाता है, उसी भाषा में एनुअल का कोड क्या है? उसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि वाई का अपोजिट डी होता है अल्फाबेट क्रम में। आप तो याद भी किए होंगे, जैसे बाय। ई का अपोजिट क्या होता है? बी। ई भी हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं। ए का अपोजिट जेड, आजाद। आर का आई, रिया। एल का वो, लो। वाई का बी, बाय। ऐसे ठीक उसी प्रकार ए का अपोजिट क्या होगा आपका, बताइए। वो ए का क्या होगा? जेड हो जाएगा। यन का एम हो जाएगा, यानी मन। क्लियर? यू का याद करते हैं हम लोग ना, फुआ। ए का फिर जेड, यल का लू। तो ZMMFZ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि स्पेशल को 65 लिखा जाता है तो कनेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? यदि स्पेशल को 65 लिखा जाता है तो कनेक्ट को कैसे कोड किया जाएगा, बताइए। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जो स्पेशल वर्ड है यानी कि यस किस क्रम पे आता है अल्फाबेट में? 19वें नंबर पे आता है। सबके क्रम हम जोड़ लेते हैं। जैसे यस 19 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है,
ठीक है। ई आपका 5 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, आई आपका 9 पे, ए आपका 1 पे, एल आपका 12 पे। को जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा? 55 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार कनेक्ट को आप जोड़ेंगे क्रम वाइज, तो सी कितने पे आता है? 3 पे आता है, ओ 15 पे आता है आपका। ठीक है। उसके बाद यन जो आता है आपका 14 पे आएगा, फिर यन 14, फिर +5, फिर प्लस आपका 3, फिर प्लस आपका 20। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? आप जोड़िए, 3 15 14, 14 15, 14 5 3 20, मीन्स कुल जोड़ने पे आपका 74 आ रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा आंसर आपका? इसमें आपका आंसर होगा 74। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है लोग पी क्यू आर एस टी एंड यू केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पी क्यू और आर के बीच में है, पी क्यू के विपरीत है, तो पी के तुरंत दाईं ओर कौन होगा? आप एक सर्कल बना लीजिए पहले। ठीक है, इसमें 6 लोगों को बिठा लीजिए, इधर कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए। तो पी क्यू और आर के बीच में बैठा है, यानी यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, इनके बीच में पी बैठा। दूसरा है पी क्यू के विपरीत, यानी कि टी को हम इसके विपरीत बैठा देते हैं, तो पी के तुरंत दाईं ओर कौन है? तो यहाँ पे क्लियर साफ मेंशन है, पी के दाईं ओर आपका कौन होगा? आर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 दोस्त हैं ए बी सी डी ई को अलग अलग फल पसंद है, ए को सेव आम पसंद नहीं है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं पहले। क्या? ए को आम और सेव पसंद नहीं है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार बी को केला पसंद नहीं है, तो बी को केला पसंद है, सॉरी, बी को केला पसंद है। क्लियर? और सी को अंगूर पसंद नहीं है, यानी सी को अंगूर नहीं पसंद। क्लियर? डी को संतरा पसंद है। चलिए, तो डी को संतरा पसंद है। तो इसमें से ए को कौन सा फल पसंद है बताइए? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए आप, सेव आम पसंद नहीं है, अंगूर सी को पसंद नहीं है, तो ए को शायद हो सकते हो जाए, बी को केला पसंद है, तो सेव आम तो कट गया, बी को केला पसंद है तो केला भी कट गया, तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अंगूर तो पसंद है, ए को पसंद है। क्लियर? तो पूछा है ना कि ए को कौन सा फसल पसंद है, कौन सा फल पसंद है, तो आप 4 ऑप्शन में से ही आपको लगाना है। सेव आम तो पसंद नहीं है उसको, केला बी को पसंद हो गया, ऑप्शन सी जो आपका बचा हो ए को पसंद हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 7 व्यक्ति ए से लेके जी मंजिल में, 1 से 7 तक है। क्लियर? तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, देखिए 7 7 5 4 3 2 1। एक चौथी मंजिल पर है, तो एक को यहाँ पे हम करते हैं नोट। सी ए से 2 मंजिल ऊपर है, यानी कि 2 मंजिल ऊपर है, और 5 2 मंजिल ऊपर सी है, तो ये 1 2 2 मंजिल के ऊपर है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी को क्या बिठा सकते हैं 7 के ऊपर, 7 के पास में, मतलब 7वें मंजिल पे। जी सबसे निचली मंजिल पे है, तो जी को यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। तो छठी मंजिल पर कौन रहता है? ए चौथी मंजिल पे है, सी ए से ऊपर है,
और जी सबसे निचली मंजिल पर है, तो छठी मंजिल पर कौन रहता है? तो इससे क्लेरिफाई तो हम नहीं कर सकते इसमें। ए चौथी मंजिल पर है, सी उससे 2 ऊपर यानी तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उसमें सी को पूछा है 2 मंजिल ना, 2 मंजिल ऊपर है यानी कि दूसरे मंजिल पे ही है वो सी। तो यहाँ पे जो सी है आपका, वो दूसरे ही मंजिल पे है। क्लियर? सी को आप यहाँ बिठा दीजिए, सी को यहाँ पे। क्लियर? तो इसमें पूछ रहा है कि छठी मंजिल पर कौन रहता है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जा सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 20 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह शुरुआती स्थान से, तो आइए करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया, तो 20 मीटर इधर हो गया, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, दक्षिण में चला, तो दक्षिण में चला इसको, फिर दाईं ओर मुड़कर चलता है, यानी दक्षिण, दाईं ओर मुड़कर चलता है, दाईं ओर मुड़कर यानी कि यहाँ से वो 15 जा रहा है, और वो फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वो 10 मीटर बाईं ओर चलता है, 10 मीटर यहाँ। तो शुरुआत से किस दिशा में है, तो शुरुआत से हम यहाँ पे देख सकते हैं किस दिशा में होगा, तो ये इधर आ रहा है, यानी आपका किधर होगा, दक्षिण पश्चिम में। क्लियर? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मृति 70 मीटर दक्षिण में चलती है, चलिए इसको करते चलते हैं हम लोग। स्मृति 70 मीटर दक्षिण में चलती है, यानी कि स्मृति यहाँ से 70 मीटर दक्षिण में, जो दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलती है। फिर मान लीजिए वो दाईं ओर मुड़ गई और 70 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलती है, फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ी, 60 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर 70 मीटर चलती है, फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ती है, यानी इधर, फिर आपका वो 70 मीटर चलती है। ठीक है? तो 70 शुरुआत वहां से हुआ, 70 तो पूछ रहा है कि वह शुरुआती स्थान से कितने दूर है। 70 उधर है, 70 इधर आप कर दीजिए, इधर कितना चले 60, तो टोटल सम कितना हो जाएगा आपका, 70 प्लस 60 बराबर 130। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय के बाद एक सुबह सूर्य से खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था, खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही। सूर्योदय के समय सूरज पूरब में होता है, परछाई हमारी पश्चिम में दिखाई देगी, ठीक। तो पूछ रहा है कि वह किस दिशा में देख रहा है। सूर्योदय के बाद एक सुबह सूर्य से खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था, खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो वह किस दिशा में देख रहा था? सही। तो अगर सूरज पूरब में है और सुरेश खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है, खंबे की परछाई उसके दाईं ओर, ठीक दाईं ओर, तो अगर वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा होता, जैसे उत्तर की ओर मुख करके वो अगर जो सूरज है, सूरज तो पूरब की ओर है, सूरज अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होता, तो जो उसके दाईं ओर उसकी परछाई पड़ रही है, तो तालमेल नहीं बन पाएगा, इमेज उधर नहीं बन पाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि अगर सुरेश दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो, इधर साइड में ऐसे, और यहाँ पे सूरज है जैसे, ठीक है,
कि खंबे की परछाई जो है तब, क्योंकि उसके सामने खंबा है ना, यहाँ पे मान लीजिए खंबा है ये, तो इसके दाएं साइड में तब बनेगा परछाई जब सूर्य है जो आपका वो इधर मुंह करके खड़ा होगा, दक्षिण की ओर में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 छात्रों की कक्षा में रोहन ऊपर से 8वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा बताइए। तो इसमें आप कर सकते हैं क्या, 30 माइनस 8 प्लस 1। क्लियर? कितना आएगा? 30 माइनस 8 माइनस 22 प्लस 1, 23। तो इसका आंसर कितना होगा? 23। क्लियर? चलिए, एक कतार में साक्षी बाएं से 26वें और दाएं से 35वें स्थान पर है। कतार में कुल कितने छात्र हैं? टोटल निकालने का फार्मूला यही होता है, आप बाएं और दाएं को जोड़िए और उसमें आप क्या करिएगा, -1 कर दीजिए, क्योंकि एक स्थान रिपीट होता है आपका। तो 26 प्लस 35 जोड़िए, 26 प्लस 35 -1 कितना आएगा? 60। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ए बाएं से 10वें और बी दाएं से 15वें स्थान पर है। जब वे स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। कुल लोग कितने हैं? बी दाएं से 15वें स्थान पे है, और जब वो दोनों आपस में चेंज करते हैं तो फिर ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो हम केवल बी को लेके चल रहे हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे बी तो पहले से ही दाएं से 15वें स्थान पे है, और हमें जो नया प्लेस मिल रहा है ए का बाएं से 15वां। तो 15 टोटल संख्या निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, यानी कि जो बी का जो पुराना स्थान है वो तो उसमें जोड़ेगा ही जोड़ेगा 15, क्योंकि बाएं से दाएं से वो है, और ए उसी स्थान पे बाद में बाएं से 15वां हो जा रहा है। 15 प्लस और -1, क्योंकि एक स्थान रिपीट होगा। तो इस प्रकार का आंसर क्या होगा? 29। यानी कुल 29 लोग इसमें होंगे। कितने होंगे? 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। 2, 6, 12, 20, 30। तो 2 प्लस करने पे, 2 में कितना प्लस करने पे 6 आ रहा है? +4 +6 +8 +10। तो यहाँ पे क्या होगा? +12 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 30 + 12 42। तो नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या की पहचान करें। 121, 225, 361। तो 121 किसका वर्गमूल होगा? सही, ये 11 का होगा। 225 किसका होगा? सही, तो ये आपका कितना होगा? 15 का हो जाएगा। 361 किसका होगा? 19 का हो जाएगा। तो 11 में +4 जोड़ने पे 15 आ रहा है, 15 में +4 जोड़ने पे 19 आएगा, तो 19 में +4 जोड़ने पे क्या आएगा आपका? 23 आएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 529 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सा पद प्रतिस्थापित करेगा? सही है। तो ADIP, मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं, जैसे ए है आपका 1 नंबर पे, बी है आपका 4 नंबर पे, यानी +3।
डी आपका चौथे नंबर पे, आई आपका 9वें नंबर पे, यानी +5 का गैप। आई आपका 9वें पे है और पी आपका कितने पे है? 16। कितना होगा? +7 का गैप। तो अगला क्रम क्या बनेगा आपका? +9 का। क्लियर? क्योंकि विषम संख्याओं का प्रयोग कर रहा है, जोड़ रहा है उसको। तो 16 में अगर +9 करेंगे आप तो कितना आएगा आपका? क्योंकि पी 16 नंबर पे है, तो 16 में 9 करने पे आपका कौन सा अंक आएगा? कौन सा अल्फाबेट आएगा? 16 9 25 होता है। इस पे कौन सा होता है आपका? वाई। तो वाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या होगा? सही, 10। क्लियर? यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 44 -3 -3, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो इस प्रकार 38 में से -3 घटाइएगा आप, कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि सीता का भाई है। सीता अमन की माँ है। रवि का अमन से क्या संबंध है? सही है। वो जो रवि है वो सीता का भाई, यानी सीता का भाई रवि। देखिए यहाँ पे, फिर सीता का भाई रवि। तो सीता अमन की माँ है। सीता जो है अमन की माँ है। ठीक है। रवि का अमन से क्या संबंध होगा? तो आप सीधा दे सकते हैं, रवि क्या होगा? अमन का मामा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है बताइए? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि ये एक महिला हो गई। क्लियर? ये एक महिला हो गई और ये मान लीजिए आदमी की ओर इशारा कर रही है। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मेरी माँ की माँ का, मतलब कि ये जो महिला है इनकी माँ का, ये माँ का इकलौता बेटा है। तो वो आदमी महिला से कैसे संबंधित? इकलौता बेटा है इनका ये, और ये नीचे मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि बोल रहा है कि माँ की माँ के माँ का, माँ की माँ के, मतलब मेरी माँ के माँ का इकलौता बेटा है। वो आदमी महिला से कैसे संबंधित होगा? यानी ये इनका लड़का हो गया। ठीक है। तो ये एक लड़की एक लड़का इकलौता बेटा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार ये जो महिला है वो क्या होंगी? हांजी होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आदमी है वो महिला का मामा होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। ठीक है। हम कर लेते हैं, ए और बी विवाहित जोड़ा है। ठीक है। सी ए की बहन है, तो सी ए की बहन है, ये भाई हो गया। डी बी का भाई है,
तो डी बी का भाई है, यानी महिला हो गई। तो ये पति पत्नी हो गए, ये इनकी बहन हो गई, और ये इनके भाई हो गए। तो डी का सी के भाई से क्या संबंध है? तो डी का सी के भाई से, यानी सी के भाई तो ए हैं, और उनसे डी का संबंध क्या होगा? तो जीजा और साले को हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें बीज, पौधा, फूल, फल और पेड़। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आपका बीज आ जाएगा, यानी एक। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा पौधा, फिर आपका आ जाएगा पेड़, फिर आपका आ जाएगा क्या? फूल, फिर आपका आ जाएगा फल। यानी 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? तो पहला शब्द है आपका प्रॉफिट, प्रूडेंट, तीसरा प्रोड्यूस, चौथा प्रोमिस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तीन प्रो से शुरू है, और लास्ट में जो एक ऑप्शन बी है वो प्रो से है, PRU, प्रूडेंट है। तो प्रो वाले तो पहले ही आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि चौथे नंबर पे आपका जो प्रूडेंट वर्ड है, यानी PRU से जो शुरू है, वो आपका चौथे नंबर पे आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सही क्रम में पहचान करें। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रक्रिया, चौथा स्टोरेज। में क्या होगा? एक IPO साइकिल होता है ना, जिसके बारे में आप जानते होंगे, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम लोग पहले इनपुट उसमें देते हैं, मतलब डालते हैं जैसे, तो इनपुट पहले आपका आ जाएगा। क्लियर? इनपुट, यानी इनपुट पहले पे आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सही है, प्रक्रिया हो जाएगा आपका, प्रोसेस, फिर आपका आउटपुट हो जाएगा, फिर आपका स्टोरेज हो जाएगा, यानी 1 3 2 4। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार हमारे 25 सवाल पूरे हुए रीजनिंग के, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ठीक इसी प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पास एडू हब आपके सफलता का इंतजार में हमेशा बना है। आप सफल होइए और हम लोगों से मिलने आइए। क्लियर? ठीक है। अब अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी परीक्षा अच्छे अच्छे से आप लोग दीजिए। धन्यवाद।